सर पे इतना करप्शन किया जाता है, इतने अवैध वसूलियों का शिकार होता है, कहीं उसको मजहब के नाम पर लूटा जाता है, कहीं उसको ड्राइवर के नाम पर मारा जाता है, कहीं किसी को अवैध वसूली के नाम पे मारा जाता है। इसका लोकसभा का चुनाव है। चुनाव के अंदर दोस्तों जिस ड्राइवर की आवाज को कोई नहीं उठा सकता था, कोई उसका नाम नहीं ले सकता था, कोई उसकी पहचान नहीं बना सकता था, लेकिन आज हमने तो चलिए भाई, मैं आज दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्राइवर की आवाज़ SBL में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज मैं चेन्नई के अंदर हूँ, जिसको मद्रास कहते हैं, और दोस्तों मद्रास की राजधानी में चेन्नई के अंदर हूँ। दोस्तों आज मेरा यहाँ पर परिवार मिला है, और परिवार भी ऐसा नहीं है लेकिन बहुत बड़ा मेरा परिवार है। हम परिवार में दोस्तों कभी कभी अकेले हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? क्योंकि एक दूसरे की आज तक साथ में। और मैं आपका दोस्त मोहम्मद जरीफ, डिस्ट्रिक्ट संभल से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मेरे दोस्तों। और आज मैं फिर हाजिर हूँ दोस्तों चेन्नई। यहाँ पर मेरा बहुत बड़ा परिवार मिला है। आज काफी सारे ड्राइवर हैं, अलग अलग राज्य से हैं, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा, कोई पंजाब से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। दोस्तों ड्राइवरों का यही है, क्योंकि ड्राइवर देखिए वो कैसे कहते हैं। एक चीज मुझे याद आ गई बात अपनी चालू करने से पहले, कि किस किस को देखें हम सबकी नजर में रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने किस्मत ही हमारी ऐसी लिख दी कि हर ड्राइवर हमारा भाई हमारा सफर में रहते हैं, हर ड्राइवर ही सफर में रहते हैं। दोस्तों बेशक दोस्तों जिस आधार पे हम जंग लड़ते हैं अपने ड्राइवर समाज की ऐसी परेशानियों को लेके, ऐसी प्रॉब्लमों को लेके, जिनको क्या आज तक भी कोई सरकार या कोई मजहब का ठेकेदार नहीं उतरता है, दोस्तों हम उसी के आधार पर जंग लड़ते हैं। लेकिन अपनी बात चालू करने से पहले दोस्तों, आप अगर हमारे इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों बात करेंगे आज जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है। चुनाव के अंदर दोस्तों जिस ड्राइवर की आवाज को कोई नहीं उठा सकता था, कोई उसका नाम नहीं ले सकता था, कोई उसकी पहचान नहीं बना सकता था, लेकिन आज हमने लोकसभा के चुनाव में अपने ड्राइवर के हक, अधिकार, सम्मान के लिए दोस्तों अपने प्रत्याशियों को उतारा गया है, अपने कार्यकर्ताओं को उतारा गया है, जिसकी वजह से आज अगर हमारे ड्राइवर समाज के लिए अगर एक सांसद अगर पार्लियामेंट में खड़ा होता है तो हमारे ड्राइवर का नाम होता है। अगर हमारे ड्राइवर का नाम होता है तो उसके आने वाली जनसंख्या का नाम होता है, आने वाली उस पीढ़ी का नाम होता है, जिस पीढ़ी को आज तक भी किसी ने आवाज नहीं उठाई थी उसकी, और आज तक कोई भी संसद के अंदर ड्राइवर के लिए बोलने वाला पैदा नहीं था। लेकिन दोस्तों हमने देखा, हमें 11 साल हो गए अपने मजलूम लाचार ड्राइवर की आवाज उठाते हुए, क्योंकि ड्राइवर एक ऐसा बैक पॉइंट पर भेज चुके हैं सरकार है, जिसका क्या ना कोई हक, अधिकार, सम्मान की बात करता है। यहाँ तक क्या हादसे में एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों, हादसा हो जाता है, ड्राइवर की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी मौत के कारण, उसके मौत के बाद में उसके परिवार का कोई नाम नहीं लेता है। लेकिन ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत तुम्हारी चिंता में लगा रहता है, तुम्हारे लिए आवाज उठाता है। अगर कोई मेरा सारथी भाई एक्सीडेंट में मारा जाता है तो दोस्तों हमारी आवाज है कि हम सरकार से 20 लाख रुपए उसके परिवार वालों को दिलाने का भी काम करते हैं। अगर ड्राइवर अगर हमारा अपंग हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम सरकार से 10 लाख रुपए उसके परिजनों को दिलाने की मांग करते हैं। अगर ड्राइवर का सरकार द्वारा अगर लाइसेंस अगर बनता है और नए लाइसेंस को अगर वो इशू करती है, उसको जारी करती है, तो उसके लाइसेंस के साथ साथ उसका जीवन का बीमा भी होना अनिवार्य चाहिए। ड्राइवर के सर पे इतना करप्शन किया जाता है, इतने अवैध वसूलियों का शिकार होता है, कहीं उसको मजहब के नाम पर लूटा जाता है, कहीं उसको ड्राइवर के नाम पर मारा जाता है, कहीं किसी को अवैध वसूली के नाम पे मारा जाता है। पूरा भारत में करप्शन जारी है भाई। तो हमें इस करप्शन को बचाना होगा, इसलिए पार्लियामेंट तक अपने ड्राइवर कार्यकर्ताओं को भेजना होगा। मेरे दोस्तों ये 77 साल के बाद में एक ऐसा पहला संगठन हिंदुस्तान के अंदर अपना जन्म लिया है, जो क्या ना तो अवैध वसूली लेता है और ना ही किसी को अवैध वसूली देता है। दोस्तों मैं ड्राइवर हूं, ड्राइवर हित की बात करता हूं, मैं ड्राइवर हूं, ड्राइवर हित की बात करता हूं, और भारत के कोने में जा जाकर अपने ड्राइवर के हक, अधिकार, सम्मान की बात करता हूं।